कोड कागज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम गीक फॉर गीक्स का प्रॉब्लम ऑफ द डे सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है kth लार्जेस्ट इन अ स्ट्रीम। तो प्रॉब्लम समझ लेते हैं पहले। तो हम इसमें एक इनपुट स्ट्रीम दिया है n लेंथ का, और हमें क्या करना है कि हर बार जितनी बार भी ये स्ट्रीम का नंबर इंसर्ट होगा ना, तो हमें kth लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड करना है। जितनी बार इंसर्ट होगा, हर इंसर्ट के बाद kth लार्जेस्ट एलिमेंट हमें फाइंड करना है। और kth यूनिक लार्जेस्ट एलिमेंट नहीं कह रहा है, ठीक है, डुप्लीकेट भी चलेगा। तो वही बोला है कि हर इंसर्शन के बाद हमें kth लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड करना है और उसको एक लिस्ट में डालते जाना है ऐसे, क्योंकि हमें लिस्ट रिटर्न करना है। हर इंसर्शन के बाद फाइंड करना है kth लार्जेस्ट एलिमेंट, उसको लिस्ट में डालते जाना है और वही लिस्ट हमें एट द एंड रिटर्न करना है। और बोल रखा है कि अगर जैसे इंसर्ट किया, स्ट्रीम का कोई एलिमेंट आया, इंसर्ट किया हमने, और अभी के एलिमेंट सही नहीं, तो kth लार्जेस्ट एलिमेंट कहाँ से आएगा? तो उस केस में -1 होगा kth लार्जेस्ट एलिमेंट, ठीक है। तो प्रॉब्लम को पहले एग्जांपल से समझते हैं, उसके बाद समझेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। तो मान लो हमें ये एग्जांपल दे रखा है, ठीक है, एरे दे रखा है और के दे रखा है। तो हमें इसमें करना क्या है, हर बार हमें इंसर्ट करने के बाद हमें kth लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड करना है। तो इसको करते हैं। पहले देखो, सबसे पहले 1 इंसर्ट होगा, तो इस केस में kth लार्जेस्ट एलिमेंट क्या है, तो थोड़ा बड़ा करता हूँ। इस केस में kth लार्जेस्ट एलिमेंट कौन सा है, इसमें k एलिमेंट्स है ही नहीं, तो kth लार्जेस्ट एलिमेंट कौन सा हो जाएगा, -1 हो जाएगा, क्योंकि 4 एलिमेंट्स तो है ही नहीं इसके अंदर ना। फिर उसके बाद क्या इंसर्ट होगा, 2 इंसर्ट होगा, 1 और 2। इस केस में kth लार्जेस्ट एलिमेंट क्या होगा, -1 होगा, क्योंकि 4 एलिमेंट्स तो अभी तक है ही नहीं है। फिर 1 2 3, इस केस में kth लार्जेस्ट होगा -1, क्योंकि 4 एलिमेंट्स है ही नहीं। 1 2 3 4, ठीक है। इस केस में kth लार्जेस्ट एलिमेंट क्या होगा, kth लार्जेस्ट एलिमेंट होगा 1, कि सबसे लार्जेस्ट ये है, दूसरा तीसरा चौथा लार्जेस्ट 1 है, तो इस केस में आंसर होगा 1, ठीक है। अब 1 2 3 4 5, इस केस में हो जाएगा kth लार्जेस्ट एलिमेंट कौन सा, लार्जेस्ट ये है 1, ये 2, ये 3, ये है 4th लार्जेस्ट, तो 2 हो जाएगा। सिमिलरली जब इसको इंसर्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, इस केस में kth लार्जेस्ट एलिमेंट क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। तो इन्हीं सबको हमें एक एरे में डाल के, लिस्ट में डाल के रिटर्न करना है। इसको -1 -1 -1 1 2 3, ठीक है। तो ये हमें इस केस में आंसर रिटर्न करना है। तो समझते हैं अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम समझ ली हमने, अब समझते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। करने के लिए हम हीप का यूज करेंगे, ठीक है। कौन सा हीप, मिनिमम हीप का यूज करेंगे। जब भी हमेशा बोला जाए, जब भी ऐसा प्रॉब्लम बोला जाए, kth लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड करो या फिर kth स्मॉलेस्ट फाइंड करो, ऐसा जब भी बोला जाए तो हीप जरूर ट्राई करना चाहिए, मिन हीप या मैक्स हीप। इस केस में हम मिन हीप यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें लार्जेस्ट एलिमेंट चाहिए, तो हमें सबसे जो kth लार्जेस्ट होगा, हम मिन हीप यूज करेंगे, k साइज का यूज करेंगे, तो जो kth लार्जेस्ट होगा टॉप पे ही मिल जाएगा हमें, ठीक है। इसको हीप के साथ एक बार ट्राई रन करते हैं। मान लो हमारा रिजल्ट लिस्ट यहाँ पे है जो हमें रिटर्न करना है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे है। अब हम यहाँ पे हीप बना लेते हैं, ऐसे हमारा ये हीप है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1 आएगा, ठीक है, 1 यहाँ आया। अभी जो है हमारा हीप अगर के साइज का है तभी हमें के एलिमेंट मिल पाएगा, लार्जेस्ट एलिमेंट। के साइज का तो है ही नहीं, तो इसीलिए -1 रहेगा। अगर के साइज का नहीं है तो -1 हो गया, ठीक है। अगला एलिमेंट कौन सा आएगा, 2 आएगा, ठीक है, 2 आया। अभी भी के साइज का नहीं है, तो फिर से हमारा क्या आएगा, -1 आएगा, ठीक है। फिर अगला एलिमेंट कौन सा आएगा, 3 आएगा, ठीक है। अभी भी के साइज का नहीं है, तो इसीलिए क्या आएगा, -1, ठीक है। फिर अगला एलिमेंट क्या है, 4 है, 4 यहाँ पे है। अब हमारा हीप जो है के साइज का हो गया। जब हमारा हीप के साइज का हो जाएगा तो टॉप पे जो एलिमेंट होगा वही हमारा के लार्जेस्ट एलिमेंट होगा। इस केस में क्या है, 1 है, तो हमारा ये के लार्जेस्ट हो जाएगा 1, ठीक है। अब अगला एलिमेंट कौन सा आएगा, अब आएगा 5। तो देखो 5 जो है यहाँ इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। 5, एक सेकेंड, मैं इन सबको ऊपर खिसका देता हूँ थोड़ा। देखो हमने 5 को इंसर्ट तो कर दिया, लेकिन जो है हीप का साइज कितना हो गया, के से ज़्यादा हो गया। जब हीप का साइज के से ज़्यादा हो जाएगा तो सबसे टॉप पे एलिमेंट होगा, क्योंकि वो स्मॉलेस्ट है, तो उसको हम डिलीट कर देंगे, ठीक है। अब हीप का साइज कितना है, के है, और के लार्जेस्ट हमें टॉप पे मिल जाएगा, कौन सा है, 2 है,
ठीक है, हम 2 को यहाँ डाल देंगे। फिर अगला एलिमेंट कौन सा आएगा, 6 आएगा। ठीक है, 6 आया, लेकिन हीप का साइज क्या होगा, हीप का साइज बड़ा हो गया के से, तो टॉप पे जो एलिमेंट है उसको हम डिलीट कर देंगे। अब हीप का साइज क्या है, ए है, टॉप पे जो है वही हमारा ए लार्जेस्ट होगा, 3 है। ठीक है, फिर एरे जो है खत्म हो गया, हमारा स्ट्रीम खत्म हो गया, और यही हमारा आंसर है, ये रिटर्न कर देंगे यही। तो चलो इसको कोड करते हैं, करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना एरे लिस्ट बना लेते हैं जो रिटर्न करेंगे। इंटीजर रिजल्ट इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। ठीक है, अब प्रायोरिटी क्यू बना लेते हैं, मिन हीप। प्रायोरिटी क्यू होगा ऑफ टाइप इंटीजर, पी क्यू इक्वल टू न्यू प्रायोरिटी क्यू। ठीक है, अब स्ट्रीम को डालते जाते हैं, आई इक्वल टू 0, आई स्मॉलर देन एरे डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, और इसको हीप में ऐड कर देंगे सबसे पहले तो, एरे ऑफ आई। ठीक है, हीप में ऐड कर दिया। अब देखेंगे कि हमारा हीप का साइज, इफ पी क्यू डॉट साइज अगर के से बड़ा हो गया है तो हमें टॉप वाला एलिमेंट रिमूव करना पड़ेगा, पी क्यू डॉट होल कर देंगे, टॉप वाला एलिमेंट हमारा रिमूव हो जाएगा। अब चेक करेंगे कि हमारा जो है पी क्यू का साइज जो है अगर स्मॉलर देन के है तो मतलब हमें के एलिमेंट मिलेगा नहीं, के लार्जेस्ट मिल नहीं सकता। तो उस केस में हमारा आंसर होगा के लार्जेस्ट -1। नहीं तो पी क्यू का मतलब हीप का साइज हमारा के बराबर है, तो उस केस में हमारा जो टॉप पे आंसर होगा वही होगा पी क्यू डॉट पीक, जो टॉप पे एलिमेंट है वही होगा हमारा के लार्जेस्ट। ठीक है, और एट दी एंड रिटर्न करना है, रिजल्ट को रन करते हैं, सबमिट करते हैं। सबमिट भी हो गया। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।